दोबारा करेंगे। क्लास 10 की गणित की वर्कशीट है ये, और ये हम 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट करने जा रहे हैं आज हम। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि के बारे में जानेंगे कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। रेखीय समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। रेखा के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक समीकरण का हल होते हैं। ठीक है, जो भी निर्देशांक होते हैं वो समीकरण के हल होते हैं। रेखिक समीकरण के युग्म के लिए दोनों रेखाओं के उपरिष्ठ बिंदु हल होते हैं। जो भी अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या है, दो रेखाएं बनती हैं। अगर वो दोनों रेखा किसी भी बिंदु पर काट रही हैं, जिस उपनिष्ठ बिंदु पर काट रही होंगी, वही क्या होगा, उसका हल होगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म को ग्राफ बनाकर हल की विधि को ग्राफीय विधि कहते हैं। तो ग्राफीय विधि उसी को बोलते हैं जिसमें दो चर वाले रेखिक समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। वो भी किसकी हेल्प से हल कर रहे हैं बच्चों, ग्राफ की हेल्प से। तो इसलिए इसको ग्राफीय विधि कहते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म जैसे दिखा रखा a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी क्या होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 का हल पता लगाने के लिए पहले समीकरण का ग्राफ बनाकर उसी ग्राफ में दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बनाना। हम एक ही ग्राफ में दोनों समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न हुई। पहले की स्थिति है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक रेखाओं को अद्वितीय हल होता है। मान लो कि कोई भी ग्राफ है, अगर उसमें जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए तो इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल होते हैं। इनका एक ही उपनिष्ठ बिंदु है। देखो ये रहा, एक ही उपनिष्ठ बिंदु है, तो इसलिए क्या होगा, इनका एक ही हल होगा। दूसरी स्थिति का, यदि उपनिष्ठ बिंदु नहीं है, अतः काट ही नहीं रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसका कोई भी उपनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इन समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति क्या है, इस स्थिति में हर बिंदु रेखाओं का हल है, अतः अनगिनत हल है। जैसे दोनों ही समीकरण का हल क्या है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है, ऐसी रेखाओं क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। और हर बिंदु उपनिष्ठ है, इसमें हर लाइन पे उपनिष्ठ काटेगा ही। तो इस तरीके के ग्राफ के लिए कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें दिया है, समीकरण दे रखी है एक ये 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को कम से कम दो हल तो हमें निकालने पड़ते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए हमने एक हल निकाला, x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी निकली 1, और एक दूसरे x इक्वल टू यदि 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकली 7। तो एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। इसका हम बॉक्स में लिख देंगे और इसको हम क्या है, इस तरह से ग्राफ में दिखा देंगे। जैसे कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। देखो ये रहा 0 और 1 ये वाला है ना, और 3 और 7 ये वाला। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया। ऐसे सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 8। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4, और यदि x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 6। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 0 4 और दूसरा हो जाएगा 4 और 6। तो 0 और 4 पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट 4 और 6 ये रहा। तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम निर्देशांक कर देंगे, दिखा देंगे ग्राफ में, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये क्या देखो, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दोनों समीकरण के ग्राफ इस तरह से खींच गए। तो इन दोनों का जो एक उपनिष्ठ बिंदु क्या है, ये है जहाँ पे दोनों काटते हैं, यानी कि 2 और 5। तो अतः 2 और 5 क्या होगा, इसका वह बिंदु है जहाँ रेखाएं काटती हैं, इसलिए क्या होगा, इसका हल क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आइए बच्चों हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म को दर्शाती है तो एक दूसरे के समांतर हो। यदि वो रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो हमने अभी पर जाना कि अगर कोई भी दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर आती है तो उनका हल कितने होंगे, 0 होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। यदि दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म के अनगिनत हल है तो वो कौन सी रेखाएं होंगी, अनगिनत है तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। क्या लिखेंगे, संपाती होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें करना है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, इनको ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो आइए हम इनको हल करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस में 14 और दूसरी हमें दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं, जैसे कि 2x प्लस वाई माइनस में 14 है, तो इसको हल करते हैं। इसके लिए जैसे मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो जो x 14 है वो माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो यहाँ पे माइनस प्लस में 2x है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, यानी कि 14 माइनस 2x आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मैंने क्या मान ली, पहले 7 मान ली, तो क्या होगा 14 माइनस 2 और x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 7 रख दिया, और 2 की गुणा 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 14। तो 14 में से 14 जाएगा तो कितनी आ गई, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, दोबारा x की वैल्यू 6 रखूँगा, तो अब रखते हैं x की वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 14 और 2 माइनस में x गुणा में 6, तो 2 की गुणा 6 से करेंगे 12, ठीक है, और 14 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 2 हो गई। अब इसको कर रहे हैं हम, इसका बॉक्स में लिख देंगे इन संख्या को। फिर इसके बाद समीकरण 2 लूंगा। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y माइनस 2, और x की जैसे निकाल रहे हैं तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y आ गई। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, अगर मैंने 1 रखी तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 माइनस 2 गुणा में y, यानी कि 1, तो 1 रखा, 2 माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, और 2 में से अगर माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यदि मैं y की वैल्यू अब 0 रखता हूँ तो क्या होगा, x बराबर 2 माइनस 2 गुणा 0, तो 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 2 ही आंसर आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम ये बॉक्स बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस जो बॉक्स हैं जो हमारे आंसर निकले, इनको मैं क्या करूँगा, ग्राफ खींचेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको ग्राफ में दिखाता हूँ। जैसे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया, ए पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, तो मैं करूँगा x की वैल्यू 6, कहाँ आ जाएगा मेरा x की वैल्यू 6, ये रहा, और y की वैल्यू 2, यानी कि ये इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, b। फिर क्या करेंगे हम, इस a और पॉइंट b और पॉइंट को मिला देंगे, और ये हमारा 2x प्लस वाई माइनस 14 का ग्राफ खींच जाएगा। इसके बाद हम इसके लिए करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 ये रही, ठीक है, और y की वैल्यू 1, तो सी पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितने रखेंगे, 0, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा सी डी। अभी सी और डी पॉइंट को मिला देंगे तो ये करेगा, इस तरीके से हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 2 का इक्वल टू 0 का ग्राफ खींच जाएगा। अभी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के बाद 9, यानी कि 9 और 8 के बीच में आ रहा है ये, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.5, और ये इधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3, तो x की वैल्यू 8.5 और y की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4th। इसको भी क्या करना है, हमें ग्राफिक विधि से ही हल करना है, x माइनस वाई माइनस 6 और 2x माइनस 2y प्लस 2। तो आइए हम इसको भी ग्राफिक विधि से हल करते हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या दे रखे हमें, x माइनस 2y माइनस 6, और दूसरी है हमारे पास 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि हम x की वैल्यू निकाल लें तो y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस वाई आ गया। अब मान लेंगे कि y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 6 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। यदि हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब क्या करेंगे, इन वैल्यू का हम एक टेबल बना देंगे यहाँ पे, x 6 0 और 7 और 1।
अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, 2x माइनस 2y प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा मैं, 2x को ले रहा हूँ यहीं पे ही, तो क्या हो जाएगा 2y इधर आके प्लस हो जाएगा और जो 2 है प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो जब इसे लेके इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2y माइनस 2 डिवाइड में 2। अब मैं क्या करूँगा, अगर हम y की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, 2y की जगह 0 इंटू 0 माइनस 2 डिवाइड में 2। अगर 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस में 2 और बटे में 2, यानी कि -2/2 आ जाएगा। और जब 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन किसका है, माइनस का। इसके बाद यदि हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, अब हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 2 गुणा 1 माइनस 2 डिवाइड में 2, और 2 की गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस में 2 डिवाइड में 2। अब 2 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 0 डिवाइड में 2, यानी कि 0/2 कितना होगा, 0। तो हमारा जो टेबल हो जाएगी वो इस तरह से बन जाएगा, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम किसको दिखाते हैं, इसको x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 को हम ग्राफ पे दिखाते हैं। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा C पॉइंट होगा, ठीक है, इसको मैंने C नाम दे दिया है। इसके बाद सेकंड है, यदि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 7 ये रही और y की वैल्यू 1 प्लस का, तो ये D पॉइंट आ जाएगा। हम C और D को मिला देंगे और ये हमारा जो ग्राफ खिंच जाएगा कौन सा खिंच जाएगा, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ खिंच जाएगा। इसी तरीके से अब इसका खींचेंगे, x की वैल्यू -1 0 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1 कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और y की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट ये आ गया, इसका नाम ए दे दिया, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू 1 ये रही, ये b पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ खींच जाएगा। तो ये हमारा कौन सा 2x माइनस 2y प्लस में 2 का समीकरण का ग्राफ इस तरह से खींच जाएगा। अब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे की समांतर हैं, और अभी हमने जाना कि अगर किसी भी ग्राफ में दो लाइन अगर समांतर हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात इसका हल कितने होंगे, 0 हल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके 0 हल लिख देंगे। तो ये थे आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।